कल्पना कीजिए एक ऐसी गुफा की जहां हजारों सालों से सूरज को पता है कि उसे साल के ठीक एक खास दिन एक खास मिनट पर कहां होना है। कोई जीपीएस नहीं, कोई आधुनिक तकनीक नहीं, फिर भी बेंगलुरु की पहाड़ियों के बीच एक ऐसा मंदिर खड़ा है जहां समय और ब्रह्मांड महादेव के सामने झुकते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी ही यात्रा पर जहां विज्ञान धर्म के आगे नतमस्तक हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। बेंगलुरु की शोर शराबे वाली गलियों के बीच एक ऐसी जगह है जहां वक्त ठहर जाता है। एक ऐसी गुफा जहां सूरज की किरणें भी महादेव की अनुमति लेकर प्रवेश करती हैं। हम बात कर रहे हैं गवि गंगाधरेश्वर मंदिर की। गवि का अर्थ है गुफा और गंगाधरेश्वर का अर्थ है वो ईश्वर जिन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि प्राचीन भारत के विज्ञान का जीता जागता सबूत है। हर साल 14 जनवरी को जब पूरी दुनिया मकर संक्रांति मना रही होती है, तब बेंगलुरु का यह मंदिर एक चमत्कार का गवाह बनता है। शाम के करीब 5 बजे सूर्य की किरणें मंदिर के बाहर खड़े 2 विशाल सूर्यपान और चंद्रपान स्तंभों के बीच एक सकरी खिड़की के जरिए अंदर प्रवेश करती है। ये रोशनी नंदी के सिंगों को छूते हुए सीधे गुफा के गर्भ में विराजमान शिवलिंग का अभिषेक करती है। 500 साल पहले के शिल्पकारों ने बिना किसी कंप्यूटर के ये हिसाब आखिर कैसे लगाया होगा कि सूर्य की गति और मंदिर का कोण 1 इंच भी इधर उधर ना हो। ये आज भी नासा के वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय है। ये मंदिर 9वीं शताब्दी से अस्तित्व में आया है, लेकिन इसका वर्तमान भव्य स्वरूप 16वीं शताब्दी में बेंगलुरु के निर्माता मगडी केम्पेगौड़ा ने दिया था। कहा जाता है कि जब केम्पेगौड़ा को कारावास से मुक्ति मिली तो उन्होंने कृतज्ञता के रूप में इस अद्भुत गुफा मंदिर का विस्तार किया। यहाँ के पत्थर बोलते हैं। मंदिर के प्रांगण में खड़े 2 विशाल चक्र सूर्य और चंद्र आज के खगोलीय उपकरणों जैसे दिखते हैं। क्या हमारे पूर्वजों के पास कोई ऐसा गुप्त विज्ञान था जो हम आज भूल चुके हैं? यहाँ की आध्यात्मिकता सिर्फ सूर्य की किरणों तक सीमित नहीं है। गवि गंगाधरेश्वर में एक अनोखी परंपरा है, शिवलिंग पर मक्खन का लेपन। आमतौर पर मक्खन गर्मी से पिघल जाता है, लेकिन भक्तों का दावा है कि यहाँ के शिवलिंग पर चढ़ाया गया मक्खन पिघलता नहीं है, बल्कि समय के साथ जमकर सख्त हो जाता है। माना जाता है कि इससे अद्भुत औषधीय गुण आ जाते हैं जो कई बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। यहाँ की हवा में एक अजीब सी शांति है, जैसे गुफा की दीवारें हजारों साल के मंत्रों को अपने भीतर समेटे हुए हों। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ गौतम ऋषि ने वर्षों तक तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं इस गुफा में प्रकट हुए थे। आज भी यहाँ की हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की जाती है। अगर आप इस दिव्य स्थान के दर्शन करना चाहते हैं तो ये बेंगलुरु के बसवनगुड़ी इलाके में स्थित है। बेंगलुरु एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर आप यहाँ पहुँच सकते हैं। बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन से ये मात्र 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, और अगर आप मेट्रो से आते हैं तो सबसे नज़दीकी स्टेशन नेशनल कॉलेज या लाल बाग है। मंदिर सुबह 7 बजे से दोपहर 12:30 और शाम 5 बजे से रात 8:30 बजे तक खुला रहता है। गवि गंगाधरेश्वर केवल पत्थर और ईंट का ढांचा नहीं है, ये प्रमाण है कि भारत का प्राचीन विज्ञान और अध्यात्म एक ही सिक्के के 2 पहलू थे। यह हमें याद दिलाता है कि जब हम अपनी जड़ों की ओर मुड़कर देखते हैं तो हमें ऐसे जवाब मिलते हैं जिनकी तलाश आज का आधुनिक जगत कर रहा है। अगली बार जब आप बेंगलुरु की भागदौड़ में हो तो कुछ पल निकाल कर इस शांत गुफा में बैठिए। शायद आपको भी ब्रह्मांड की वो आवाज सुनाई दे जो सदियों से यहाँ गूंज रही हो। और इसी तरह से रहस्यमयी खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए राष्ट्र टीवी के साथ। नमस्कार।